महबूबा मुफ्ती को भी बोलो, उसने बिल लाया, उसने बिल लाया। तूने क्या किया था 2014 में? तुझे तो सबने बोला था सरकार इनके साथ नहीं बनानी, तब इनको अकल नहीं थी। आज बस टीआरपी लेने के लिए। टीआरपी मुझे नहीं चाहिए। यहां कश्मीर के अंदर लकड़ी के पोल हैं, उसे भी ठीक करना है, काम करना है। 200 यूनिट का आज ऐलान हो गया, अच्छी बात है, सरकार में है तो अच्छी बात है। पहली बार अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो अच्छा लग रहा है, और इसे भी इम्प्लीमेंट करेंगे। अब भाजपा के चोर अपने अपने घरों को फ्री करवाएंगे, गरीब को वहां पे भी छोड़ देंगे। उसके अलावा राशन कार्ड पे बात करेंगे। 2011 से ये सेंसस नहीं करवा पाए, लोगों के राशन कार्ड नहीं करवा पाए, तब तक 4-4 बच्चे हो गए। अकल के अंधे बेवकूफों की जमातें बड़ी हुई है। लेकिन जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरे बारे में जान लाना। पहले जम्मू कश्मीर की 90 की असेंबली में एक आम आदमी पार्टी से, और वो एक खच्चर वाला रेत का थैला उठाता है, उससे गरीब का बच्चे का निवाला चलता है, और तुमने उसको भी बंद कर दिया, उसको भी बंद कर दिया। तुम ये धंधा बंद कर दो। तुम किसी को ट्रांसफर के पैसे, वो जाएगा, वो उधर बैठेगा, उसके पैसे। अरे कितना कारोबार करोगे भाजपा के नाम पे, कितना इन लोगों को पालोगे? सरकार नाम की कोई चीज है, आपको पता होना चाहिए। अलायंस का हिस्सा हूं और मैंडेट आवाम का मुझे है, तुम्हें नहीं है। मुझे मत सिखाना, मैं पढ़कर आया हूं, एक एक आदमी को जानता हूं मैं। और तुम्हारे इन दफ्तरों में दलाली कितनी होती है सबको जानता हूं। अगर घसीट के नहीं निकाला, सियासत में नहीं रहूंगा इधर। तुम्हें लगता है एमएलए बन के अब कश्मीर जाएगा? कश्मीर इसलिए नहीं आया हूं, यहां असेंबली है इसलिए आया हूं ताकि मेरी आवाम का अजाला हो। अगर जमीन पे मुझे कोई दिखा कि मजबूर है, मजलूम है, तुम्हारे दफ्तर खाली हैं, तो एक को भी नहीं छोड़ूंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। और एडमिनिस्ट्रेशन में जो बड़े बड़े लोग हैं वो सुन लें, तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर नाअहली तुम्हारा कोई मुलाजिम काम नहीं करता है, तुम कमजोर हो, नौकरी छोड़ दो, इस्तीफा दे दो, अपने बच्चों के साथ अपने घर में रहो। हर बात के लिए मैं मैसेज करूं, मैं टेक्स्ट करूं? तुम्हारा कोई ठेकेदार अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तुम्हारा मुलाजिम जेल फीता लगाने के लिए जा रहा है, और तुम्हारा क्या काम है? क्या काम है तुम्हारा? एक भी डिपार्टमेंट मुझे ढीला नहीं चाहिए, ढीला नहीं चाहिए। काम चाहिए मुझे सबसे, और आवाम की बेहतरी के लिए काम करो। अगर आवाम के काम में उंगली करोगे, एक को भी नहीं छोड़ूंगा, एक को भी नहीं छोड़ने वाला। और मैं बोल रहा हूं, भाजपा अपने मैंडेट पे काम करे। तुमने 10 साल कुछ नहीं किया। जम्मू के अंदर नौजवान पिटता रहा, तुम्हारी जुबान नहीं खुली। यहां पीडीपी के एक आदमी ने कुछ क्या बोल दिया तो तुमने पूरी असेंबली को हिला दिया। अरे आज पहला दिन था, आवाम इंतजार कर रही थी कि असेंबली के अंदर मुद्दों पे बात होगी, लेकिन मुद्दे पे बहस हो, वो तो इनको पता ही नहीं है। जाहिलों की जमात है, इनको क्या पता है? ये माफिया है, सड़क का माफिया है, रेत का माफिया है, पत्थरों का माफिया है। अरे जिन्हें हम पहाड़ समझते थे, उनसे इन्होंने पैसा निकाला है, पहाड़ों के पहाड़ तोड़ दिए, गरीब का जीना हराम कर दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन को हाथ में रखा है, कंट्रोल में। अरे तुम कंट्रोल करोगे ना, किसको कंट्रोल करोगे? अरे आवाम, जिस आवाम ने तुम्हें मैंडेट दिया है, उसके लिए भी कभी मुंह तो खोलो, उसकी बेहतरी की बात करो। एज रिलैक्सेशन की बात आपने नहीं की। आपने 10 साल कैजुअल लेबरर्स को परमानेंट नहीं किया, नहीं किया तुमने। नौकरियां 50,000 तुमने बोली थी, 50,000 जो दी, जो थोड़ी बहुत दी, उसमें तुमने स्कैम किए। जो बच्चे पढ़ रहे थे उन बच्चों को तुमने चपरासी लगा लिया। जो आईएएस बनते, केएस बनते, और कश्मीर के लोग खामोश, जम्मू के लोग खामोश। वो बीजेपी को दें, ये इसको दें, बस हंगामा करें। अरे देखो नौजवान कहां है इस वक्त। मुझे तकलीफ होती है, मैं इसलिए असेंबली में जा रहा हूं ताकि मैं काम करूं। और ये जो चीखने वाले हैं, तुम्हें यहां चीखने की इजाजत नहीं है। तुम्हें चीखना आवाम के लिए था जब आवाम सड़कों पर थी, जब आवाम रोजगार के लिए मांग कर रही थी। तुम्हारे खोखले वादे, 10 साल का हिसाब तुम दो। सरकार बनी है, अलायंस पे भरोसा किया है, हमें काम करने दो। और मैं सरकार से भी गुजारिश करना चाहता हूं, जिस तर्ज पे स्पीकर साहब ने कहा उस पर बात होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। अरे बिल लाएंगे, सरकार लाएगी, एनसी को मैंडेट मिला है, मेजोरिटी में इस वक्त एनसी है। कश्मीर के लोग एनसी से सवाल करेंगे, बिल वो लाएंगे। 370 का बिल लाना है, नहीं लाना है, एनसी को लोग लाएंगे, क्योंकि एनसी को मैंडेट मिला है। वो टाफियां 2-3 टाफियां लेके चल रहे हैं, उसको दे रहे हैं, इसको दे रहे हैं, ये ठगाने का काम करोगे। और वहां पे धांधली, सीधा बीजेपी के अखाड़े में बैठकर अपोजिशन करो ना, बस दिखाओगे हमने बिल लाया, बस इन्होंने माना नहीं। अरे तुम्हें ये बातें पहले सोचनी थी जब तुमने भाजपा के साथ सरकार बनाई। और आज कुछ लोग मुझे लिख रहे हैं मैं लीडर नहीं हूं।
अरे तुम अगर लीडर होते तो आज तक इन्होंने क्या किया? मुझसे सवाल मत करना। मैं आया हूं जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए, उन नौजवानों के लिए। रोजगार के मौके हम खोलेंगे और जो जमीनी सतह पे आज तक इंप्लीमेंटेशन नहीं होता था वो इंप्लीमेंटेशन करेंगे, और जो ब्यूरोक्रेसी का दबदबा था, जो ब्यूरोक्रेसी की गुंडागर्दी थी, उसे खत्म करेंगे। उसे खत्म करेंगे, पूरी ताकत से करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन को वो सुन ले, तुम नौकरी करने आए हो, दलाली नहीं। मुझे दलाली नहीं चाहिए। और अगर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में तुमने थोड़ी सी भी गलती की, थोड़ी सी भी, घुस जाऊंगा उस दफ्तर के अंदर जिस दफ्तर से तुम इसका काम करोगे। याद रखना मेरी बात। और कोई भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अरे एक एक आदमी को 15 साल से पढ़कर आया हूं और उसके दर्द को समेट कर आज इस ऐवान में जा रहा हूं। अरे तुमने इतने दर्द दिए हैं गरीबों को कि मुझे मुश्किल होता है, घुटन होती है मुझे। वादे सुन सुन के गरीब के लिए और गरीब की चमड़ी निकालने में कसर नहीं छोड़ी है। बार बार कहता हूं। और कश्मीर के नौजवानों को यह पैगाम पहुंचा दो, महराज मलिक का, मैं आम आदमी पार्टी से हूं, MLA हूं, वोट लेकर आया हूं, जीत कर आया हूं, बड़ी बड़ी ताकतों को हराया हूं। जिन्होंने आज असेंबली में देखा PDP के लोगों के खिलाफ तीन बंदे लेकर आए थे, वो 3 टाफी है, उनके खिलाफ बोला, इसने ये बोला। मैंने किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला। मेरी तो अभी जुबान खुली ही कहां है। अभी मुझे मौका तो मिलेगा, मैं बात रखूंगा और मैं बताऊंगा कैसे बात रखते। और जिन लोगों को ज्यादा शौक है, हम हंगामा करेंगे। हंगामा करने ने काम करने आए हो, काम करना है, काम पे बात करो। और PDP